सच्चा समर्पण। एक राजा पहली बार गौतम बुद्ध के दर्शन करने अपने पास का एक अमूल्य स्वर्ण भूषण लेकर आया था। गौतम बुद्ध उस अमूल्य भेंट को स्वीकार करेंगे, इस बारे में उसे शंका थी। सो उसने दूसरे हाथ में वह सुंदर गुलाब का फूल भी ले आया। उसे लगा भगवान बुद्ध इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। गौतम बुद्ध से मिलने पर जैसे ही उसने अपने हाथ में रखा रत्न जड़ित आभूषण आगे बढ़ाया तो मुस्कुराकर बुद्ध ने कहा, इसे नीचे फेंक दो। राजा को बुरा लगा, फिर भी उसने आभूषण फेंककर दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ गुलाब का फूल बुद्ध को अर्पण किया, यह सोचकर कि गुलाब में कुछ आध्यात्मिकता, कुछ प्राकृतिक सौंदर्य भी शामिल है। बुद्ध इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन फूल देने के लिए राजा ने जैसे ही अपने हाथ को आगे बढ़ाया, बुद्ध ने फिर कहा, इसे नीचे गिरा दो। राजा परेशान हुआ। वह बुद्ध को कुछ देना चाहता था, पर जब उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तभी उसे स्वयं का ख्याल आया। उसने सोचा, वस्तुएं भेंट करने से बेहतर है कि मैं अपने आप को ही भेंट कर दूं। ख्याल आते ही उसने अपने आप को बुद्ध को भेंट करना चाहा। बुद्ध ने फिर कहा, नीचे गिरा दो। गौतम बुद्ध के शिष्य वहां मौजूद थे। वे राजा की स्थिति देखकर हंसने लगे। तभी राजा को बोध हुआ, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ कहना कितना अहंकारपूर्ण है, क्योंकि मैं तो बना हुआ हूँ, वह समर्पण कहाँ हुआ। इस बोध के साथ राजा स्वयं बुद्ध के पैरों पर गिर पड़ा। बुद्ध की दृष्टि। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ प्रवास पर निकले। एक नगर से दूसरे नगर तक जाने की राह में वन पड़ता था। वन क्षेत्र में प्रवेश करने के साथ ही कुछ दूर चलने पर बुद्ध एक जगह रुक गए। पीछे आ रहे शिष्यों का समूह भी उन्हें देख उसी स्थान पर रुका। लेकिन वहां रुके रहना शिष्यों के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि सामने एक शत विशत शव पड़ा हुआ था। उसकी दुर्गंध वातावरण में फैल रही थी। शिष्यों ने अपने वस्त्रों से नाक बंद कर ली, लेकिन बुद्ध शव को टकटकी लगाए देखते रहे। एक शिष्य ने साहस कर विनम्रता पूर्वक गौतम बुद्ध से अनुरोध किया, भगवान, यहाँ से शीघ्र चलना उचित है, यहाँ शव पड़ा है, बहुत दुर्गंध आ रही है। बुद्ध मुस्कुराए, शिष्यों की ओर उन्मुख होते हुए बोले, बताइए, इस सब में सौंदर्य दिखाई देता है। शिष्य ने कहा, भगवान, यह कैसा प्रश्न है। सौंदर्य और शव में? जीवन था तब तक सौंदर्य था, अब तो वह समाप्त हो गया। बुद्ध ने शव की ओर इशारा करते हुए बताया, देखो, जब कभी यह व्यक्ति जीवित रहा होगा, इस दंत पंक्तियां अद्वितीय नहीं होंगी। मृत्यु के बाद इसके दंत देखकर यही साबित होता है। वहां खड़े सभी शिष्यों ने दृष्टि डाली तो पाया बुद्ध सही कह रहे थे। तब शिष्यों को भान हुआ कि शव में भी अच्छाइयाँ हो सकती हैं। दरअसल सौंदर्य निर्जीव में भी नजर आ सकता है। केवल शर्त यह है कि दृष्टि बुद्ध के समान बुराई में भी अच्छाई देखने वाली होनी चाहिए। गुलाब की एक शाखा फूल की तुलना में कांटे अधिक होते हैं, पर हम फूल चुनते हैं, कांटे नहीं। ठीक इसी तरह किसी में 100 बुराइयां हों, हमें अच्छाई ही देखनी चाहिए। एक भिक्षु और ब्राह्मण। प्राचीन सियालकोट में एक बार बौद्ध का बहुत बड़ा भिक्षु संघ आया। इस संघ को ऐसे वेद पाठी ब्राह्मण के विषय में ज्ञात हुआ, जो इतना रूढ़िवादी था कि किसी अवैदिक पंडित की छाया भी स्वयं पर नहीं पड़ने देता था। उसे सुधारने का बीड़ा एक भिक्षु ने उठाया। अगले दिन वह अपना भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मण के घर पहुंच गया और पूछा, कुछ आहार पानी की सुविधा है? उसकी बात सुनकर घर के सभी लोग मौन हो गए और उसकी ओर घृणा की दृष्टि से देखा। भिक्षु लौट आया। दूसरे दिन फिर गया, वही प्रश्न दोहराया। इस बार भी उसे चुप्पी और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। वह पुनः लौट आया। एक दिन जब वह ब्राह्मण के घर पहुंचा, ब्राह्मण वहां नहीं था। नित्य आने जाने से ब्राह्मणी का मन पसीज गया। वह बोली, मैं तो तुम्हें आहार पानी दे दूं, किंतु पंडित जी की नाराजगी के कारण विवश हूं। भिक्षु ने कहा, कोई बात नहीं बहन, मैं अपना काम करता हूँ, तुम अपना काम करो। वापस लौटते हुए भिक्षु को ब्राह्मण मिल गया। उसने भिक्षु को खूब खरी खोटी सुनाई। तब भिक्षु ने कहा, इतने दिन तक आपके घर से कुछ नहीं मिला, किंतु आज आपकी पत्नी ने नहीं दी है, अब किसी दिन हाँ भी मिल जाएगी। ब्राह्मण थोड़ा शांत हुआ और बोला, यह क्रम कब तक जारी रखोगे? भिक्षु ने उत्तर दिया, जब तक जीवित हूँ। उसका धैर्य देख ब्राह्मण का अहंकार पिघल गया और भिक्षु से क्षमा मांगी। वस्तुतः धैर्य व सहिष्णुता के बल पर बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदला जा सकता है। ज्ञान और कर्म। भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक व्यक्ति
नियमित रूप से आता था। इस प्रकार उसे 1 माह हो चुका था, किंतु उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान बुद्ध उपदेश में कहते थे कि धर्म पर चलो, अपने जीवन के राग द्वेष को दूर करो, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से सदा दूर रहो। बुद्ध के उपदेशों से लोगों को बहुत शांति मिलती थी, किंतु उस व्यक्ति का मन अशांत रहता था। एक दिन बुद्ध से जाकर कहा, हे प्रभु, मैं 1 माह से आपका उपदेश सुन रहा हूँ, किंतु उसका तनिक भी असर मेरे आचरण पर नहीं पड़ा। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध उनकी बात सुनकर बोले, तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा, श्रावस्ती का। बुद्ध ने अगला प्रश्न किया, वह यहाँ से कितनी दूर है? उसने अनुमान से बता दिया। बुद्ध ने पुनः जिज्ञासा प्रकट की, कितना समय लगता है? उस व्यक्ति ने हिसाब लगाकर बता दिया। बुद्ध ने कहा, अब बताओ कि तुम यहाँ पर बैठे बैठे ही अपने घर पहुँच सकते हो? उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? वहाँ पहुँचने के लिए तो चलना होगा। तब बुद्ध ने बड़े प्रेम से उसे समझाया, जैसे चलने पर ही पहुँचा जा सकता है, वैसे ही अच्छी बातों पर अमल करने से ही लाभ होगा। हे प्यारे, तुम मेरे ज्ञान के साथ अपने कर्म को जोड़ दो, तब तुमको उत्तम फल मिलेगा। उस व्यक्ति को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने अपने जीवन में सुधार कर लिया, जिससे उसका जीवन सदाचारी बन गया।